और अब शुरू करते हैं दनादन 100। कोरोना को लेकर यूपी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 23 में कोरोना की पुष्टि। अब तक कुल 984 टेस्ट नेगेटिव पाए गए। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर 3 और एफआईआर दर्ज होंगी। अभी एक एफआईआर दर्ज है। कनिका पर कोरोना के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप है। जांच रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव हैं सिंगर कनिका कपूर। सिंगर कनिका कपूर की जांच पर उठे सवाल। केजीएमयू की रिपोर्ट में दर्ज है गलत उम्र, बताया गया है पुरुष। रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव हैं कनिका कपूर। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। प्रसिद्ध मंदिरों पर कोरोना का असर। श्रद्धालुओं के लिए 24 मार्च तक बंद रहेगा काशी विश्वनाथ मंदिर। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए कल से 31 मार्च तक रहेगा बंद। कोरोना पर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से की बात। तैयारियों को लेकर सभी से हुई चर्चा। कालाबाजारी को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क के दाम तय। 3 लेयर मास्क की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं। 200 ml सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपए। उत्तराखंड में कोरोना पेशेंट की संख्या हुई 3। होटल 4 पॉइंट में रुकी महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डीएम ने होटल को किया लॉकडाउन। कोरोना को लेकर राज्य सरकार का सबसे बड़ा फैसला। पूरे राज्य में सभी तरह के टूरिस्ट के आने पर लगाई पाबंदी। अगले आदेश तक उत्तराखंड में नहीं मिलेगी किसी भी बाहरी को एंट्री। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जड़ी बूटियां मिलाकर किया हवन। सवर्ण चेतना सभा ने किया हवन पूजन। वायरस के खात्मे की कामना की। बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा 22 तारीख को जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए अपील की। कहा कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सजग हैं। उन्नाव में आइसोलेशन वार्ड की तैयारियों को देखने जिला अस्पताल पहुंची प्रभारी मंत्री कमला रानी को आया गुस्सा। गुस्से की वजह गंदगी। पीएम मोदी की घर से बाहर नहीं निकलने की अपील का असर कासगंज में देखने को मिल रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में सफर करने वाले स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए बड़ी पहल की है। एडीजी ने जनता से आह्वान किया है कि संडे के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। अगर कोई समस्या हो तो 112 पर फोन करें। लखीमपुर खीरी में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कोरोना के खतरे से अनजान धर्मगुरु मस्जिद में नमाज अदा न करने की बात मानने से किया इनकार। फिरोजाबाद में लोगों ने निकाली कोरोना की अर्थी। लोगों को खतरे से किया आगाह। संदेश के जरिए किया जागरूक। झांसी में पाया गया कोरोना का संदिग्ध मरीज। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। एक ही परिवार के 5 लोग। ट्रेन में कोरोना के मरीज के संपर्क में आया था परिवार। अयोध्या में रामनवमी के त्योहार को लेकर प्रशासन सतर्क। संतों को भीड़ जमा न करने की अपील। कोरोना के खतरे से किया आगाह। फिरोजाबाद में पाखंडी बाबा गिरफ्तार। कोरोना की दवा के नाम पर कर रहा था पाखंड। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बदायूं में एसएसपी ने शुरू किया जागरूकता अभियान। पुलिस वालों को कोरोना से बचने की दिलाई शपथ। सैनिटाइज के बताए तरीके। जौनपुर में कोरोना को लेकर अलर्ट पर पुलिस। मास्क और सैनिटाइज हो लेकर कर रहे हैं काम। बलरामपुर के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने किया जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण। अस्पताल के भ्रष्टाचार को देखकर भड़के मंत्री। राज्य में कोरोना के कई संदिग्ध मामले। नैनीताल में 2 विदेशी अस्पताल में भर्ती तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में विदेश से आए युवकों के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पिथौरागढ़ में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। बेरीनाग के अस्पताल में संदिग्ध मरीज को कराया गया भर्ती। 12 मार्च को युवक ग्रीस से लौटा था। नैनीताल में भी कोरोना वायरस की आशंका के चलते 2 विदेशी पर्यटकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीडी पांडे जिला अस्पताल में दोनों को कराया गया भर्ती।
दोनों ही विदेशी नागरिक दिल्ली से यहां पहुंचे थे घूमने। कोटद्वार के सिगडड्डी ग्रोथ सेंटर में एक बार फिर लापरवाही का मामला आया सामने, जहां ग्रोथ सेंटर में मौजूद अंडे की ट्रे बनाने वाली कंपनी एक श्रमिक युवती का पैर रोलर मशीन के अंदर फंस गया और युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बद्री केदार मंदिर समिति में अपने चहेतों को नौकरी देने के मामले में मंदिर समिति तत्कालीन अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने दी सफाई। अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद और निराधार। पौड़ी में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में गलत जानकारी फैलाने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है नजर। सोशल मीडिया में गलत जानकारी डालने वालों पर करेगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना वायरस को लेकर पौड़ी जिले में मौजूद सभी बड़े मंदिरों को 31 मार्च तक के लिए किया गया बंद। कम आवाजाही वाले मंदिरों में केवल सुबह शाम होने वाली आरती और पूजा अर्चना की ही है अनुमति। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बीजेपी के राज्य ऑफिस को भी एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। ऑफिस का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि बेहद जरूरी न हो तो फिलहाल पार्टी दफ्तर का रुख न करें। बागेश्वर में भी एक युवक में कोरोना से लक्षण पाए गए हैं। युवक को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। युवक 14 मार्च को सऊदी अरब से लौटा है। कोरोना की रोकथाम के लिए पिथौरागढ़ में जगह जगह नगर पालिका की ओर से साफ पानी की टंकी और सैनिटाइजर रखे हुए हैं। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पानी और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट शुरू कर दिया है। जनरल ओबीसी कर्मचारी लंबे समय से सामूहिक धरने प्रदर्शन पर हैं। कोरोना की रोकथाम के लगातार अभियान जारी है। टिहरी में परिवहन विभाग ने बसों के साथ ही टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया। हरिद्वार की तहसील परिसर में भी कोरोना को देखते हुए कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और तहसील में वकीलों ने भी अपने चैम्बर 25 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं। कोरोना को लेकर चक्राता आने वाले पर्यटकों की विशेष निगरानी की जा रही है। चक्राता जाने वाले टूरिस्टों का कालसी में हेल्थ चेकअप किया गया। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर कीचड़ में धंसा हेरिटेज एयरलाइंस का प्लेन। सभी यात्री सुरक्षित, सुरक्षा पर बड़ा सवाल। शामली जनपद में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश हुआ घायल। एक बाइक, पिस्टल और कुछ कारतूस भी किए बरामद। आजमगढ़ के सरायमीर थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 7 इनामी शातिर अपराधी और तस्करों को पुलिस ने किया अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में जाटचा थाना पुलिस और डीजर चोर गैंग के बीच मुठभेड़। 25 हजार के इनामी बदमाश समेत 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। आगरा में साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन। साइबर अपराध से निपटने के लिए शासन ने जारी किए निर्देश। 4 जिलों के साइबर क्राइम होंगे थाने में दर्ज। मुजफ्फरनगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। दबंगों ने युवक को लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने आईटी एक्ट में दर्ज किया मामला। बदायूं में महिला के विवाद में मारपीट। 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों ही पक्षों के 10 लोग गिरफ्तार। आगरा में बाइक की टक्कर के बाद आपस में भिड़े 2 युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर के कर्मापुर गांव में घर के अंदर मिला महिला का शव। महिला की गला दबाकर हत्या। पति की मौत के बाद घर में अकेली रहती थी महिला। और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर कनिका पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई खामियां पाई गई हैं। एफआईआर में 14 मार्च की डेट है, जबकि 11 को आई थी कनिका। एफआईआर में एयरपोर्ट पर ही कनिका के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी लिखी गई है, जबकि एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो लखनऊ के
सरोजनी नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ, जो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इस एफआईआर को लखनऊ के सीएमओ ने दर्ज कराया है, लेकिन इस एफआईआर में कई तरह की खामियां हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, पहले से ही ये मामला इतना सुर्खियों में बना हुआ है, अब ये जानकारी मिल रही है कि जो कनिका कपूर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कई तरह की खामियां हैं। जी अपर्णा, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले एफआईआर में जिक्र किया गया है कि वो 14 मार्च को लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची, जबकि वो 11 मार्च को लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। फिर इसमें जिक्र किया गया है कि वो एयरपोर्ट पर ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि लखनऊ एयरपोर्ट पर फिलहाल कोरोना जांच की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। अब उनको निर्देश दिए गए थे कि नहीं होम क्वारंटाइन के, ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन जो एफआईआर में 2-3 बातों का जिक्र है वो संभव नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने बहुत ही हड़बड़ी में एफआईआर दर्ज कराई है। अपना तो ये माना जाए कि बस खाना पूर्ति की गई है, हड़बड़ाहट पे की गई है, बिना क्रॉस वेरीफाई किए बस एफआईआर दर्ज कर ली गई। जी अपना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर एफआईआर दर्ज कर रही थी तो एक बार उसकी प्रारंभिक जांच भी हो सकती थी। हालांकि एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। पुलिस को जैसे ही एक रिपोर्ट मिलती है और पुलिस बगैर जांच के कई बार ज्यादातर मामलों में एफआईआर दर्ज भी कर देती है, लेकिन सीएमओ की ओर से दर्ज कराई गई है, लिहाजा वो जिम्मेदारी सीएमओ की जरूर बनती है कि उन्होंने जो भी तथ्य दिए हैं अपनी पुलिस को दी गई एप्लीकेशन में, उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए था, तारीख सही है या नहीं, और जो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव की बात कही है ये बात सही है या नहीं है। तो ऋषभ, क्या आपने बात करने की कोशिश की या बात हो पाई आपकी किसी अधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर या सीएमओ से? देखिए, अभी तक सीएमओ से तो बात नहीं हो पाई है। पुलिस के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमें प्रारंभिक एप्लीकेशन मिली थी, जो तहरीर जिसको कहते हैं, उस तहरीर के मुताबिक हमने एज इट इज उसको दर्ज कर लिया गया है। उसके तथ्यों को अब जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन विवेचना के दौरान चेक किया जाएगा और अगर कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब सीएमओ ने तहरीर में जो तथ्य दिए थे ये उनकी जानकारी में थे या नहीं, या किसके कहने पे उन्होंने दिए हैं, ये सीएमओ से जल्दी बात की जाएगी। वरना ऋषभ, जो धाराएं लगाई गई हैं, जो एफआईआर में धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जरा उनके बारे में बताएं। देखिए, एक आईपीसी की 188 सेक्शन लगा हुआ है जिसको 144 का उल्लंघन कहते हैं। धारा 144 शहर में लगी हुई है और 2 सेक्शन उनके खिलाफ और लगाए गए हैं, 269 और 270, जो कि इस चीज के सेक्शन है कि आपको पता है आप संक्रमित हैं किसी ऐसी बीमारी से जिसपे आपको कहीं आने जाने पर रुकना चाहिए, बावजूद इसके आपने ट्रैवल किया है, आप लोगों से जाके मिली हुई है। तो दोनों में ये दोनों धाराएं 269 और 270 तो सीधे सीधे संक्रमण से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है और 188 इसलिए लगी जो कि उन्होंने 144 का उल्लंघन किया है। पढ़ना जी बिल्कुल ऋषभ, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। यहां पर दर्शकों को एक बार अपडेट दे दें कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है लखनऊ के सीएमओ की ओर से सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ, उस एफआईआर की कॉपी जो सामने आई है, उस एफआईआर में कई तरह की खामियां मिली हैं। पहली बात, जिस तारीख का जिक्र है वो तारीख गलत है। 14 मार्च की तारीख बताई गई है, जबकि 11 मार्च की वो तारीख है जब कनिका कपूर आई थी। और जानकारी ये भी गलत दी गई है कि किस तरह से इस पूरे मामले में हड़बड़ाहट दिखाई गई एफआईआर दर्ज करने को लेकर, और जानकारी जो मिली उसे क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया गया, क्रॉस चेक नहीं किया गया। ये भी साफ देखकर जाहिर हो रहा है। धाराएं तो लगाई गई हैं, लेकिन किस तरह हड़बड़ाहट में ये एफआईआर दर्ज की गई कि इसमें इतनी खामियां हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋषभ, पूरा मामला बहुत सेंसिटिव है और जैसे ही मामला सामने आया कि कनिका कपूर कोविड-19 कंफर्म हुआ है उनमें और किस तरह सोशल गैदरिंग्स का वो हिस्सा रही, उसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े लोग पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। जी देखिए, अब चूंकि ये बात अब खुद कनिका ने ही बताई है समाज को, उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि वो कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये उन्होंने काफी देर से कदम उठाया था। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जी। कि जब वो खुद लंदन से आ रही थी इंडिया में, तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि कुछ देर से ये जानकारी हुई, लेकिन लंदन में तो ये जानकारी पहले से थी। अगर आप लंदन से 9 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट पे आई हैं, फिर मुंबई से 11 तारीख को आप एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ पहुंची हैं,
तो ऐसा नहीं है कि आपको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। जी। जरूर माना जाएगा कि उनको इन सारी चीजों की जानकारी थी, बावजूद इसके वो अपने आप को छिपाती रही है। इसमें कहीं भी कोई शक शुबा नहीं है कि उन्होंने ये कोशिश जरूर की है कि उनको ये जानकारी वो छुपाएं। ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और अब तो वो एक क्रिमिनल एक्ट भी है, उसको केयरलेस नहीं कहा जा सकता। ये साफ साफ क्रिमिनल एक्ट है। आपने अपने साथ साथ सैकड़ों, बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति ही सैकड़ों लोगों में संक्रमण को ट्रिगर कर सकता है। ये हम सब इस बात को लेकर जागरूक हैं और जानकारी को आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कनिका ने इस बात को छुपाया और वो लोगों से मिलती रही। तस्वीरें सामने आ रही हैं और कितने लोगों पर संक्रमण का खतरा है ये तो आगे टेस्ट रिपोर्ट के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर कनिका कपूर अब मुश्किलों में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए युवक के साथ सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में दो परिवारों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती, कैश आभूषण समेत मोबाइल लेकर डकैत फरार। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पीड़ित परिवारों को बंद कमरे से बाहर निकाला। हरदोई के कछौना इलाके में खाद की दुकान से मोबाइल चोरी, चोरी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोर तक पहुंचने की में लगी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से लापता मूक बधिर बच्चे का शव मिला, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया खुलासा, कुकर्म के बाद की गई हत्या। कन्नौज में पुलिस हिरासत में टीचर की मौत के मामले में आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। एसपी अमरेंद्र प्रसाद के सामने ही हुई झड़प। 19 दिसंबर को लखनऊ हिंसा में पुलिस की बाइक ठोकने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से हुई थी आरोपी हारून की शिनाख्त। संभल में क्लास 4 की छात्रा का अपहरण, किडनैपर ने मांगी 8 लाख की फिरौती। छात्र की बरामदगी के लिए पुलिस ने बनाई टीम। कानपुर में दबंग ने छात्र को घर से बुलाकर पीटा, ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमिट की घटना। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट के राजापुर में अज्ञात बदमाशों ने की दंपति की हत्या, ईंट से कुचलकर बेरहमी से किया मर्डर। जांच कर रही है पुलिस। बरेली के फरीदपुर में बदमाशों ने सोते वक्त छात्र पर किया हमला, गला रेत कर हुए फरार। परिवार वालों ने अस्पताल में कराया भर्ती। कासगंज में होमगार्ड के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, तहसीलदार की सुरक्षा में था तैनात, लोगों ने की राइफल छीनने की कोशिश। बहराइच तालाब में नहाने गई 2 बच्चियां डूबी, बच्चों की मौत से इलाके में कोहराम। पुलिस ने तालाब से शव निकालकर परिवार वालों को सौंपा। बागपत की बड़ौद कोतवाली इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में लगी भीषण आग, मकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। हाथरस में ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जयपुर से सिकंदरा राव दवाइयां लेकर जा रहा था ट्रक, हसायन थाना क्षेत्र की घटना। जौनपुर में इलेक्ट्रिक शॉप पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जली पूरी दुकान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बुझाई आग। मथुरा में कपड़ों के गोदाम में आग लगने से बचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद फायर और पुलिस ने पाया काबू। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। भदोई में एक मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 2 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। ऋषिकेश के चारधाम यात्रा बस स्टैंड रोड पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक होलसेल की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में झगड़े का लाइव वीडियो आया सामने। 11 मार्च को मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में सड़क पर जमकर हुई मारपीट। वाराणसी में ही ईंट भट्टा संचालक की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने बरसाई गोलियां, मौके पर ही भट्टा संचालक रामलाल पटेल ने तोड़ा दम। जालौर में दबंग युवकों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ की छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार वालों से की मारपीट।
जालौन में शातिर टप्पेबाजों का कारनामा, कार सवार को बातों में लगाकर साथी ने कार से किया बैकफायर। चित्रकूट में खेत में पड़ा मिला नवजात शिशु, गांव वालों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। एटा में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति को पुलिस ने भेजा जेल, जमीन के विवाद में धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। फिरोजाबाद में इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। बदायूं में कस्बा लाल पेट्रोल पंप के पास महिला को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। जौनपुर में ग्राहक के बकाया रुपया देने से मना करने पर नाराज ग्राहक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटा, पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर में दूल्हे को लड़की पक्ष से बनाया बंधक, फेरोज से पहले कार की डिमांड कर रहा था दूल्हा। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।